ओके सो हम लेके आ चुके हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि है हमारा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ गिने चुने पॉइंट है जहाँ से ऑलवेज एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो अगर आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं सो दैट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू। आप इजीली तरीके से गुड मार्क्स अचीव कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। सो बेसिकली देखिए, सबसे पहले इसमें 5 पोर्शन है ना। पहले पोर्शन जो है उसमें से ग्रामर पूछी जाती है आपसे, दूसरे में से वोकेबलरी, एंड यहाँ पे तीसरे में से कम्युनिकेशन, एंड फोर्थ में आपका है डेवलपिंग ऑफ राइटिंग स्किल, ओके, एंड लास्ट है अपना बिजनेस। सो हम 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये 5 पोर्शन है, पाँचों पोर्शन से लगभग इक्वल मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है, 14 14 14। गॉट इट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर के बारे में। लाइक ग्रामर में यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको आर्टिकल को प्रिपेयर करना है। दूसरी बात है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं वो आर्टिकल क्या होते हैं, डिस्क्राइब करो विथ एग्जाम्पल, ओके। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसके जो रूल वगैरह हैं वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखिए विथ एग्जाम्पल के साथ, ओके। एंड यहाँ पे प्रपोजिशन है तो ये भी प्रिपेयर करना है आपको। एक्टिव पैसिव वॉइस है, टाइप ऑफ द रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स के जो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट किसी भी पर्टिकुलर एक रिपोर्ट के टाइप से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। या फिर रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, फॉर्मेट क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओके। एंड यहाँ पे टाइप्स ऑफ द सेंटेंस ये भी आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। सो इतने में कुछ इतना इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या है इसमें से, तो ये मत छोड़ना, ओके, ये मत छोड़ना। एंड यहाँ पे ये और ये 4 चीज़ें तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है आपको। गॉट इट। एंड अब आते हैं हम वोकेबलरी पे। सो बेसिकली देखिए, वोकेबलरी में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो ऑलवेज एग्ज़ाम में आती हैं, बट उसके लिए आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये तो कर लेंगे, बट यहाँ पे जो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, ये तो आपको थोड़ा बहुत कंटेंट आपके पास होना चाहिए ऑलरेडी, आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी। तो अगर आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएगा, ओके। गॉट इट। तो ये हो गया आपका प्रेफिक्स, सरफिक्स और यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो यहाँ से भी लगभग आपका 14 नंबर का आ जाता है, ओके। एंड अब आते हैं कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम भी कम्युनिकेशन है, और यहाँ पे देखिए ये हमारी जो पॉइंट है ये भी कम्युनिकेशन है। सो बेसिकली इसमें देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है और आप कम टाइम में इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 14 मार्क्स का आता है, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। लाइक जैसे आ जाएगा प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन क्या है, एक्सप्लेन करो उसको, तो 14 नंबर का ये आएगा। बस आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए, है ना। यहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल आ जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर का टाइप पूछ सकते हैं, मतलब इसके टाइप्स पूछ लेंगे इसके, या फिर डिफरेंस भी आ सकते हैं। और यहाँ पे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन और बैरियर्स, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 4 टॉपिक तो आप ये और वर्बल ये सब करके जाना, ठीक है। अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट वाला ये और 7 C's और बैरियर्स, तो अगर आप ये कर लेंगे तो बैरियर्स आई होप हो ही जाएंगे। सो यहाँ पे इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी 14 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ओके। एंड यहाँ पे बात करते हैं हम डेवलपिंग ऑफ राइटिंग स्किल्स। सो इसमें देखिए बेसिकली वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्लानिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, एडिटिंग क्या होती है, डिस्क्राइब करो, है ना। तो उसके ऊपर हमें एक प्रेसिज पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। सो इस हिसाब से आप इनको प्रिपेयर कीजिए। आपके पास कंटेंट होना चाहिए इनमें लिखने के लिए, क्या लिखना है, और अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इसमें आखिर होता क्या है, ओके। एंड इसके बाद है हमारे यहाँ पे प्रेसाइज राइटिंग। मतलब प्रेसाइज राइटिंग लिखने के लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से हम प्रेसाइज राइटिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिक्स है कि ये आना ही है। और यहाँ पे देखिए मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लिखी, 1 2 3 और एक ये 4, बस यहाँ पे 4 से 14 मार्क्स का कन्फर्म है। गॉट इट। एंड यहाँ पे लास्ट है अपना बिजनेस करस्पॉन्डेंस। सो बेसिकली इसमें देखिए क्या है, इसमें डायरेक्ट एक लेटर दे सकता है, वो आपको बोलेगा इस पर एक लेटर लिखो, किसी भी कहीं भी कंपनी में कोई अप्लाई कर रहा है, कोई जॉब आई है, उससे रिलेटेड आपको लेटर लिखना है। एप्लीकेशन वगैरह इसमें आ सकती है कोई सी,
आपको रिज्यूम का फॉर्मेट पूछ सकते हैं वो, कि रिज्यूम किस तरीके से लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसकी गाइडलाइन कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना है। दूसरी बात है ईमेल पूछ सकता है इसमें, ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, या फिर ईमेल के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है तो उनके पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में पूछ सकता है। सो बेसिकली मैं बताऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ईजी है, मतलब आप कम टाइम में इसको आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आगे भी वीडियो इसके ऊपर आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे जो आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक मैंने बोला नहीं है 2 पेपर्स में, बट अब बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज द नेक्स्ट वीडियो इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड योर like English communication. Okay, so got it, best of luck.